अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। का स्वागत करें, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और देवों का आह्वान कर रहे हैं कि मेरे प्रदेश में हर घर में, हर परिवार में, हर मोहल्ले, गांव, शहर में बेटियों का सम्मान बढ़े, उनका स्थान सबसे ऊपर रहे, अवसर उन्हें सबसे अधिक मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। शुभम करके पैर चलाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घा के बीच में से अपनी सम्माननीय लाडली बहनों के ऊपर पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा करते हुए अब लाडली गीत बजाइए। शक्ति के विद्युत की जो यश विकल दिखने है, हजारों लाडली बहना आरती कर रही है अपने प्यारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की। उनके हाथों में दीपक है और बहुत ही हर्ष के साथ शुभकामनाएं दे रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हजारों दीपक लाडली बहनों के हाथों में माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी लाडली बहनों पर पुष्प पंखुड़ियों के साथ बरसात करके उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बमौरी रायसेन में प्रदेश भर में 10 तारीख से आरंभ हो रहे लाडली बहना हितलाभ वितरण की जैसे हर्ष ध्वनि यहाँ सुनाई पड़ रही है। जीवन सम्मान से सवार ले मेरी लाडली बहना, दुखों के जीवन को अब तू विसार दे। मेरी लाडली बहना, अंतिम योजना आई है।
चलेगी अब सम्मान की राह, रायसेन की बहनों में भी अब है ये उत्साह, मिलके खुशियाँ मनाना अपना है ये जमाना। शिवराज भैया तेरा भाई फिर क्यों सिर है झुकाना, मेरी लाडली बहना, मेरी लाडली बहना, ओ मेरी लाडली बहना, मेरी लाडली बहना। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। जो वस्त्रों से आदरणीय बहनों भाइयों, आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में स्वीकृति पत्रों के वितरण के साथ साथ आवासीय भू अधिकार पत्रों का भी वितरण कर रहे हैं। और आज इस अवसर पर भू अधिकार अंगवस्त्रम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय विधायक महोदय कर रहे हैं। भू अधिकार अंगवस्त्रम भूलकर छोटा समझकर मुझे क्षमा करें कि लाडली बहना के फॉर्म भरवाए हैं, यहाँ वहाँ के वायसी करने भेजाए हैं, यहाँ वहाँ के वायसी करने भेजाए हैं कि बड़े बड़े माइकों से बात कहलाई थी, बड़े बड़े माइकों से बात कहलाई थी, फॉर्म भरने आओ अभी तो फॉर्म भराएंगे, डेट कहाँ निकली जो पंचायत में जाएंगे, डेट कहाँ निकली जो पंचायत में जाएंगे। डेट निकल गई थी, गलती किसी और की थी, डेट निकल गई थी, गलती और किसी की थी, जिम्मेदार सचिव और सरपंच को ठहराएंगे, जिम्मेदार सचिव और सरपंच को ठहराएंगे। कि मामा जी ने ऑर्डर दिया, मामा जी ने ऑर्डर दिया, जनसेवा मित्रों ने निभाया है, मामा जी ने ऑर्डर दिया, जनसेवा मित्रों ने निभाया है। लाडली बहना के फॉर्म भरने घर घर भेजाया है, लाडली बहना के फॉर्म भरने घर घर भेजाया है। सचिव और सहायक सचिव ने भूमिका निभाई है, सचिव और सहायक सचिव ने भूमिका निभाई है, जिला प्रशासन ने भी सारी तैयारियां करवाई हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि मेरी इन पंक्तियों को ध्यान पूर्वक सुने, बड़ी मेहनत से मैंने इन कविता को बनाया है, तो सभी से अनुरोध करूंगी इस पंक्ति को, इस कविता को ध्यान से सुने। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी कि ने भी सारी तैयारियां करवाई हैं कि बहना का प्रमाण पत्र पंचायत में आया है, बहना का प्रमाण 1 रुपया आया बहना, 1 रुपया आया बहना, मैसेज पे आया है, 1 रुपया आया बहना, मैसेज पे आया है। धन्यवाद। मैं यहीं पर ये पंक्तियां समाप्त करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित मंच पर रिस्पेक्टेड सीओ मैम, जिला सीओ मैम एवं जनसेवा मित्र मेरे भाई बहन, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस मंच पर हूँ और ये कविता कह रही हूँ। तो मैं सीओ मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारी सीओ मैम और जनसेवा मित्रों के लिए जोरदार ताली बजा दें। एक लोकगीत प्रस्तुत करिए। आइए। वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एमपी में योजना आई है, लाडली बहना योजना का एक लोकगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए अपन आनंदित हो, ये उत्सव है हमारी लाडली बहनों का उत्सव। एक सेकंड मेरे को देना नेटवर्क। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चालू करो, चलो हॉटस्पॉट। लोकगीत की प्रस्तुति हम थोड़ी देर में करेंगे। आदर के साथ आमंत्रित हैं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक महोदय सिरवानी श्री रामपाल सिंह जी। आइए वैसे। बोलिए भारत माता की, उपस्थित भाई बहनों की, मामा जी की, मंच की, आज के इस भव्य अद्भुत कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है जैसे कहा इसमें इतना
आनंददायक क्षण में हमारे जननायक, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष करके पदयात्राएं की, साइकिल यात्राएं की, गरीबों के दर्द को समझा, किसानों के, युवाओं के दर्द को समझा और माताओं बहनों के दर्द को समझ के और सरकार ने कानून इनके हित में बना रहे हैं। ऐसे जननायक आए हैं, उनको प्रणाम करता हूं और सब हम लोग भी, पूरे क्षेत्र के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के लिए जोरदार ताली है, बहुत ऊंची आवाज कर रहा तो इस तरफ से ज्यादा बहुत पीछे तक, बहुत संख्या में पीछे लोग बैठे हुए, सब हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। मंच में हमारे डॉक्टर प्रभुराम जी चौधरी जी, जो अभी रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीते रायसेन से, लोकप्रिय सांसद जी, जो आपके लिए भारत सरकार से योजनाएं ला रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय सुरेंद्र पटवा जी, माननीय रामकिशन जी पटेल साहब, जो पूरा सहयोग कर रहे हैं। किसान मोर्चा के हमारे सम्मानित दर्शक सिंह जी चौधरी जी, श्री असमानी जनपद अध्यक्ष महोदय तलवार सिंह जी विराजमान है, विजय शुक्ला जी है, दीपक रघुवंशी है, यहाँ के बेगम रामकृष्ण सुल्तान मंडल तीनों अध्यक्ष, पांचों अध्यक्ष, रेशु जैन भी है, तो संदीप रघुवंशी भी उपाध्यक्ष भी है, जनपद अध्यक्ष भी है। सभी हमारे जिले के अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ बैठे होंगे और सभी सम्मानीय मंच में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी जो पार्टी के और हमारे सम्मान यहाँ पधारे अतिथि को सामने उपस्थित भाइयों बहनों, आज बड़ा खुशी का दिन है। तो लगभग 2 घंटे से आप लोगों का दर्शन कर रहे हैं। मातृ शक्ति का भमोरी की पवित्र धरती पर रायसेन में आज दीपों से, हजारों लाखों दीपों से अपने लाडले मामा जी, अपने लाडले भैया का स्वागत किया, तो आंखों में आंसू भर गया, प्रेम के आंसू भर गए। बहनों का एक जमाना था बहनें आती नहीं थी बैठक में, वो जमाना निकल गया। लेज बाल्टी, फूकनी, चूल्हे, वो निकला। मामा जी का युग आया और ये उजाला जीवन में लाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। उसका आज परिणाम है कि इस रायसेन जिले में, इस पवित्र धरती पर पूरा जिला और माता बहनों के सम्मान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई, उन योजनाओं को देख के मन प्रसन्न हो जाता है। जब देखते हैं बैनर तैयार करते भैया के प्रति जो भावना, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र ले लेके बहन दीप जला के अपने भैया की आरती कर रही माता से, ऐसा आ रहा है जैसे धरती पर सौर्य निकल के आप दीप जल रहे थे, आरती कर रही थी। मैंने जोरदार एक बार ताली भैया के आवाज सरकार भाव बहनों ने अपने नेता, ऐसे लोकप्रिय नेता जिनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, बमोरी क्षेत्र के लिए, सिलवानी के लिए हमने जो मांगा वो पाया। लेकिन पुराने पृष्ठभूमि आपको पता है, हमको पता है, पदयात्रा आपने किया, इतना संघर्ष, दिक्कत होती है, इलाज का अभाव है, बेटी की शादी हो तो पूरी इंतजाम। जब माननीय मुख्यमंत्री 90-95 में डायरी में लिखते थे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद के भाषण लोकसभा में देते थे, बेटी को वरदान बनाएंगे, लोकसभा में लड़ाई लड़ते थे, बेटियों की लड़ाई लड़ी, किसानों की, नौजवानों की, युवाओं के लिए नीति बना दी। और ऐसे अद्भुत काम करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ राजमान है, उनके सामने कोई शब्द क्या, वो तो बकता है, माँ की कृपा है तो ऊपर, नर्मदा मैया की कृपा, बोलिए नर्मदा माई की, आवाज और गूंजना चाहिए भाई। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जी है, लेकिन यहाँ भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप एक निवेदन कर रहे हैं। यहाँ कस्बा बमोरी में आप नगर पंचायत की वजह से 3 गांव बहुत बड़े हैं, सिलवानी से बड़े हो जाते हैं, इसका भी आप कृपा करके परीक्षण करा के और इसमें हमको करेंगे। कॉलेजों की मांग है, दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय सिलवानी में संख्या बढ़ाने का, और नगर पालिका की मांग है, जनपद की मांग है, सिलवानी की, बहुत सारी मांगे हैं जिनपे तो आपने सवारी उत्तर, बिजली की मांग है, सिंचाई की भी, लेकिन आपसे मांगते हैं उससे आप हमको दुगना देते हैं। और इसलिए जनता के सामने भी लगे कि इतना आप देते हो, वर्षों तक हमारे बुजुर्ग तरफते रहे, किसी के बाद चिल्लाते रहे बमोरी बटेरा बनवा दो, नहीं बना पाए 50-60 साल में। लेकिन आप लोग अफवाह फैलाते के कुछ करते हैं, लेकिन धोखा करने वाले कभी जनता माफ नहीं करेगी। 2 लाख के फॉर्म बनवा देते, कहीं धोखा कर देते, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि जो ब्याज बढ़ गया था हमारे किसान भाइयों को,
उस ब्याज को आपने माफ कर दिया, उसके लिए जोरदार स्वागत हम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। या किसी ने अपन भर गए वो कर गए, जो भी कहा होगा, लेकिन आपकी बड़ी कृपा है, ये सब चीजें आपको निवेदन करेंगे। हमारे अतिथिगण, हमारे पदाधिकारीगण, कई लोग हमारे 10 लोग ऐसे बैठे उनको आप मिले, भजन कीर्तन मंडल में भी आए, हमारे कलाकार भी आए, संगीत मंडल भी, लेकिन बमौरी की जनता धन्य है। आज इस जनता की तरफ से सब आपको चाहते हैं, देख रहे हैं आपको कि हमारे लोकप्रिय नेता आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। आपका आज यहाँ आगमन हुआ है, शुभागमन आपका सबकी तरफ से। एक बार मैं सबकी तरफ से मैं फिर से आपको जोरदार स्वागत करता हूँ, और सब लोग एक बार जोरदार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, खड़े होकर करें एक बार स्वागत। ऐसे नहीं आइए, ऐसे नेता है कि आज हमारा जोरदार ताली है, बहुत बजती रहे, बजती रहे, बजती रहे, विकास बढ़ता रहे और उनका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय रामपाल सिंह जी। आप बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद विदिशा संसदीय क्षेत्र श्री रमाकांत भार्गव जी। भारत माता की, भारत माता की, हर हर नरंदे। हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज भैया आज के इस मंच पर उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। एक बार भैया के लिए ताली बजाकर सब स्वागत करें। माननीय कुदूराम चौधरी जी, हमारे भोजपुर के पूर्व मंत्री और यशस्वी विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय सिलवानी के यशस्वी विधायक माननीय रामपाल सिंह जी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रामकिशन जी, जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, जिला पंचायत रायसेन के अध्यक्ष यशवंत मीणा जी, सिलवानी के जनपद अध्यक्ष जी, समस्त मंडल के अध्यक्ष, सम्मानीय मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, बमौरी की इस पावन धरा पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। अभी माननीय रामपाल सिंह जी बता रहे थे, मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान करिए 2003 से पहले की स्थिति को, कि हमारी सिलवानी विधानसभा कैसी थी, हमारी बमौरी कस्बा के आसपास कैसी स्थिति थी। मित्रों, सड़क तो थी ही नहीं, बिजली भी नहीं थी, बिजली आती नहीं थी, 4-4, 5-5 दिन में 1-2 घंटे के लिए आती थी। और हमारे भैया माननीय शिवराज जी ने तो इस क्षेत्र को पाँव नापा है, इस क्षेत्र की गति भी उन्होंने देखी है। इस तरह से हमारे गर्मी के दिनों में मकान के अंदर नहीं रहते थे, बाहर रात भर घूम कर रहते थे गर्मियों में। और आज क्या स्थिति है, शानदार सड़कें हैं, बिजली की संपूर्ण व्यवस्था है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, एक गांव से दूसरे गांव सड़क जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। शानदार गाड़ियाँ 4 व्हील चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं। बंधु, आज हम सिलवानी देखते हैं, सिलवानी विधानसभा में चाहे बेगमगंज हो, चाहे बमौरी हो,
इन सब में काम हुआ है। माननीय शिवराज भैया ने के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में सभी आवश्यक काम हुए। हमारे यशस्वी विधायक और पार्टी के नेता रामपाल सिंह जी दिन रात आपके साथ रहते हैं, आपके बीच में रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर यहाँ के काम कराते रहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। मित्रों, कमलनाथ की सरकार आई थी 15 महीने के लिए, 2 लाख रुपए का कर्जे की बात करी, कर्जा माफ किया नहीं तो किसानों के सिर पे ब्याज और लग गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस ब्याज को माफ कर दिया है, शीघ्र ही वह आपके खाते में आ रहा है। कांग्रेस के जमाने में मित्रों 18% ब्याज पर ऋण मिलता था और अब 0% पर आने बिगड़ ब्याज के सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण मिलता है किसानों को। ये झूठ बोलकर सरकार में आए थे, झूठ बोलकर शारदा मैया की कृपा से 4थी बार शिवराज भैया मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री के 6000 किसान सम्मान निधि के और 4000 भैया ने किसानों के लिए दिए हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों के लिए भी की है। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना, उनके बारे में विस्तार से आगे भैया खुद आपसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय आदरणीय श्री रमाकांत भार्गव जी। अब इस क्षेत्र की 3 बहनें आ रही हैं लाडली बहना के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का तिलक के साथ आरती करके स्वागत करेंगी। एक बहना राखी भेंट करेंगी और एक बहना अपने हाथों और अपने समूह की बहनों द्वारा बनाई गई मिठाई माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगी। आइए सभी बहनें इस मेला में अपने अपने हाथ में जो आपने दिए लगे हुए हैं, आप भी अपने हर्षित भावनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करें। हजारों की संख्या में पधारी हुई हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद। स्वागत पहले ऊंचे हाथ करके दीप जलाइए। स्वागत आपका यहाँ तक आकर बहुत मजा। मैंने पूरा देव को दीपों से पूरा प्रचार हो रहा है और खड़े होकर लाडली बहनों को स्नेह भरी भेंट के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आदर के साथ जोरदार तालियों के साथ हमारे झंडा हमारे आनंद की बोलिए भारत माता की। आज बम्बई में अभूतपूर्व उत्सव है। मेरी बहनों के हाथ में आरती की थाली है। मैं अपनी बहनों को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। एक बार मेरे साथ फिर जोर से बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, मेरी लाडली बहनों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी,
बेगमगंज में भी 100 बिस्तर के अस्पताल से लेके चाहे सुल्तानगंज हो, चाहे सिलवानी हो, पूरे रायसेन जिले में उन्होंने सौगातें दी है और अब बमौरी को भी नहीं छोड़ेंगे। आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे लोकप्रिय यशस्वी सांसद, आपके लोकप्रिय नेता और प्रदेश के वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे अनन्य सहयोगी आदरणीय रामपाल सिंह जी, भोजपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र पटवा जी, पूर्व विधायक रामकिशन पटेल जी, जिला पंचायत रायसेन के अध्यक्ष यशवंत मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह जी, सिलवानी के जनपद पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय तरवर सिंह जी, बहनरेश जैन जी, सिलवानी के अध्यक्ष रविंद्र लक्ष्मण सिंह जी, हेमंत चौधरी जी, संदीप लोधी जी। अब भरा पूरा मंच है, सबका नाम होगा तो देर बहुत लगेगी, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ साथी, नेता, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आज बमौरी में ऐसा लग रहा जैसे किसी उत्सव का आयोजन हो और विशेषकर बहनें तो प्रसन्न है ही, लेकिन भांजे भी कम प्रसन्न नहीं। मैं अपने भांजे भांजियों को भी प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरी बहनों, मैं भाषण देने नहीं आया, आज आपसे बातचीत करने आया हूं। मेरे किसान भाइयों, 13 जून को एक तो जो ब्याज कमलनाथ जी ने कर्जा माफ नहीं किया, ब्याज की गठरी सर पर रख दी थी। 13 तारीख को 2100 करोड़ रुपया आपके ब्याज का मैं भर के आपको ब्याज मुक्त कर दूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2900 करोड़ भी राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, राजगढ़ आएंगे, वहां कार्यक्रम होगा, रायसेन में भी कार्यक्रम होगा, लेकिन 2900 करोड़ रुपया फसल बीमा का भी किसानों के खाते में डाला जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की सम्मान निधि आती है, मैं भी 4000 देता हूं। 13 तारीख को 2000 की पहली किस्त भी 13 तारीख को 2000 की पहली किस्त भी 80 लाख आया। बहनों का सशक्तिकरण, देखो मैंने बचपन से देखा था गांव में अपने, अगर कोई बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो बेटा पैदा हो गया तो खुशियां मनाई जाती थी। बेटा आया है, बधाई गाओ, ढोल बजाओ, लड्डू बनाओ, और मायके वाले भी आती थी बच लेके भांजा आया है। लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो बताओ उनकी खुशी होती थी क्या? कई जगह मैंने देखा, बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा ही उतर जाए, जैसे बेटी ने कोई आफत आ गई। मुझे बताओ मेरे बहनों को, भगवान ने बेटा भी बनाया, भगवान ने बेटी भी बनाई, एक ही कोख से दोनों पैदा होते हैं, बेटा भी और बेटी भी। बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को कम प्यार, कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ? मैंने बचपन से अपने गांव में देखा, पति पत्नी की लड़ाई हुई तो पतिदेव ने उठाया थप्पड़ और पत्नी को जड़ दिया। ये होता था, और जब बचपन से मैं देखता था तो मेरे मन में तकलीफ होती थी। मैं सोचता था कि भगवान ये कैसी दुनिया है, यहाँ आदमी और औरत में भेद क्यों किया जाता है, यहाँ बेटा बेटी में भेद क्यों किया जाता है?
ये अंतर क्यों? और ये अंतर मुझे तकलीफ देता था। मैं कहता था हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी दोनों को बराबर माना जाए? बेटा आए तो उसका भी स्वागत, लेकिन बेटी आए तो उसको भी तो प्यार करो। बताओ मेरी बहनों, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? बोल के बताओ, आज जोर से बोलो, चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया भी चलाना है तो बेटा बेटी दोनों मिलकर ही दुनिया चला सके। बात करूंगा बेटी है, दोनों मिलकर चला सके। तो मेरे मन में तकलीफ होती थी, बेटा बेटी में भेद दो, या ये दरखास्त बात में लूंगा, चिंता मत करो, तुमसे मिलने आ जाओ। क्यों भेद होता है? तो मेरी बात सुनो और मेरी बातों का जवाब दो। क्योंकि केवल लाडली बहना योजना नहीं, मैं सामाजिक क्रांति लेके आया हूं और मेरी अंतिम सांस तक मैं मां बहन और बेटी की भलाई के लिए काम करूंगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए सबसे पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना तो शादी को भी बोझ माना जाता था। बेटी क्यों पैदा नहीं होनी चाहिए? अरे बोले दहेज का इंतजाम करना पड़ता है, परेशानी होती है, पैसा कहां से लाए? आपके भाई ने तय किया, शिवराज ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि बेटी की चिंता मत करना, अगर बेटी आएगी और बड़ी होगी तो शादी मम्मी पापा नहीं करवाएगा, मामा करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने सबसे पहले बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कमलनाथ ने बंद कर दी, कांग्रेस की सरकार आई मेरी बहनों, तो बेटियों की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के पैसे ही नहीं दिए। कहते मैंने योजना फिर चालू कर दी। अब धूमधाम से बेटियों की शादी हो रही है और शादी में 49,000 रुपए का सीधा चेक मेरी भांजी को देता हूं ताकि घर गृहस्थी का सामान खरीद सके। बोलो, बेटियों की शादी करना चाहिए कि नहीं? मामा को जोर से बोल के बताओ, करना चाहिए कि नहीं? उन्हें बंद कर दी थी, लेकिन केवल इतने से मुझे चैन नहीं था। मेरे मन में एक विचार आया, मेरे बहनों मेरे भाइयों, कि बेटी को बोझ नहीं रहने देना है। बेटी बोझ क्यों समझे? बेटी को वरदान बनाना है। और वरदान कैसे बनेगी? तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। बताऊं आइडिया? अरे बताऊं क्या? बात करो मुझे। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर ऐसा इंतजाम कर दो सिद्धराज कि बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो, लखपति। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अफसर बुलाए और मैंने कहा भाई देखो, मध्य प्रदेश में बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए। अरे बोल सर, ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा अरे भैया सीधी बात है, सरकार के खजाने से पैसा निकालो और बेटी के नाम बैंक में जमा कर दो। जब वो बड़ी होगी तो ब्याज मिला के लखपति हो जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बहनों आज बोलो सब सही है कि नहीं? और इसलिए बनी लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना में यही तय किया कि 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम पे जमा कर देंगे 2 बेटियों तक। और उसको मैंने पढ़ाई से जोड़ा। मैं कह रहा हूँ भाषण नहीं दे रहा, आज समझा रहा हूँ। उसको मैंने पढ़ाई से जोड़ा। जब 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 रुपया देंगे। 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000 रुपया देंगे। 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000 रुपया देंगे। 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000 रुपया देंगे। और अब सुनना ध्यान से, कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दूंगा। और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मेरी लाडली बेटी गई तो ध्यान से सुनना, बहनें भी सुने और भाई भी सुने, चाहे 10 लाख रुपया साल की फीस हो, उसकी वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, मामा भरवाएगा। क्यों बेटी की चिंता करती है? मामा काहे के लिए मुख्यमंत्री बना? इसलिए कि बेटियों की तकलीफ दूर करना है।
बेटियों के दर्द दूर करना है, बेटियों को बोझ नहीं रहने देना है, उनकी आंखों के आंसू पहुंचना है। लेकिन मेरी बहनों में यहीं तक नहीं रुकी। मुझे लगा घर में हम देखते थे अपने, मैं तो जब भी पैदा हुआ, बहनें क्या करती थी, रोटी बनाओ, गोबर उठाओ, घूंघट डालो, घर में ही रहो। बताओ कोई चुनाव लड़ने देता था बहनों को? अरे पहले कोई चुनाव लड़ने देता था क्या? जोर से बोलो। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। मैडम क्या करेगी? रोटी बना, 50 आदमी आ रहे, रात चलाने का अधिकार आदमी के पास। मैंने तरकीब निकाली कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको सरपंच बनाओ, उनको जनपद अध्यक्ष बनाओ, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओ, उनको नगर पालिका अध्यक्ष बनाओ। वो बन के राज चलाएगी तो घर के बाहर निकलेगी और जमाने को बदल के रख देगी। लेकिन क्यों चुनाव लड़ रही है पता है? इसलिए कि मैंने कानून बना दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बना दिया कि आधी सीटों पे सरपंची हो चाहे नगर पालिका पार्षद कुछ भी हो, चुनाव केवल बहनें लड़ेगी, बाप भैया खड़े ही नहीं हो सकते। अब जरा मुझे ठंडे दिमाग से बताना, मैं ये कानून नहीं बनाता तो चुनाव लड़ने देते क्या? जोर से बोलो, आज नहीं लड़ने देते। अब देखो बहनें चुनाव जीत के डटी हैं और यानी मामा जी जरा विकास करना है, पैसे लेके आओ, ज्ञापन दे रही हूँ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है मेरे, ये सामाजिक क्रांति है। जो बहनें घूंघट में बैठती थी वो अब सरकारें चला रही है, जगह जगह विकास कर रही है, निर्माण के काम कर रही है। और स्थिति पहले जाती घर में बैठ, अब बहन बैठ लेके आगे चलती, पीछे कोई और चलता है, बोलिए कौन है? कोई सरपंच पति है। स्थिति बदलने की कोशिश की, ये बदल नहीं। एक बात और आज बताना चाहता हूं, बात करने आए। अब हमने फैसला किया, अगर नया मकान खरीदना हो, जमीन खरीदनी हो, खेत खरीदना हो, तो बताओ औरत के नाम पे कोई खरीदता है क्या? अरे डर क्या करो, बताओ ना, साहब के नाम पे। हमने बहनों फैसला कर दिया कि साहब के नाम पे खरीदोगे तो रजिस्ट्री में ज्यादा पैसा लगेगा, और अगर मेरी बहन के नाम पे खरीदोगे तो केवल 1% लगेगा। अब अगर मकान खरीदना हो तो साहब सोचते हैं यार तेरे नाम करवा देता हूँ, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। तो धीरे धीरे बहनों के नाम संपत्ति आना शुरू हो गई। बोलो ठीक है कि नहीं ये तरीका? सब बहना बताओ ठीक है कि नहीं? अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के मकान पहले कौन के नाम रहते थे? साहब के नाम। अब तय कर दिया साहब के नाम भी रहेंगे और मैडम के नाम, दोनों का नाम होगा। पट्टे जितने दे रहे उनमें आदमी का नाम भी होगा, पति का और पत्नी का नाम भी होगा, ताकि हर पत्नी का भी तो रहे। नहीं जरा बहुत लड़ाई भिड़ाई हो गई तो साहब का निकल गया, अब पलट का कहना है काय पर निकलूं, मेरा भी तो घर है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन। एक नहीं ऐसी कई योजना जो कांग्रेस ने बंद कर दी, कमलनाथ ने बंद कर दी, वो मैंने चालू करी, लेकिन फिर भी मेरे मन को चैन नहीं। मेरी बहनों, मैं देखता था, मेरी गरीब बहन, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहन, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशान हो जाती है। बताओ मेरी बहन, बेटा बेटी कहीं से दौड़ के आया, मम्मी आज तो आइसक्रीम का पैसा दे दे, अब इच्छा होती दे दूं लेकिन जेब में है ही, तो मन महसूस कर रह जाती है क्या करूं। अगर बेटा बेटी आए दौड़ के, माँ की गोद में बैठ जाए, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, नहीं है पैसा, माँ कहाँ से कपड़ा दिला दे। कोई बेटा बेटी आए खिलौना दिलाता, कभी इच्छा हो जाए तो माए के जा रही हूँ और माए के जा रही हूँ तो भैया के बेटा बेटी
कहेंगे भुआ जी आ गई, भुआ जी आ गई, भुआ जी का लेके आई हो, पैसा नहीं है तो चुप। और साहब से पैसा मांगे कि दे दो मायकेदारी, बोले जब देखो मांगती है, पैसा नहीं है मेरे पास, तो मुंडी लटकाते रह जाते। मैं सोचता था कि शिवराज क्या करना चाहिए, अपनी बहनों के लिए और सोच। तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि तू मामा है बेटियों का, बेटी का मामा हूं कि नहीं मैं? अरे वोट को बताओ ना, मामा तो बहन का क्या हुआ, फिर भाई हुआ कि नहीं? अरे बेटी की माँ का मैं भाई हुआ कि नहीं? भाई हुआ। भाई सावन के महीना में राखी के दिन बहन के घर जाता है या बहन को लुआ लाता है और राखी बंधवाता है। बांधते हो ना अपने भाई को राखी? जोर से बताओ। राखी बांधती है, और जब राखी बांधती है तो भैया पैसा देता है, कोई कपड़ा साड़ी भी देता है, देता कि नहीं देता? पीछे तक बोलो, देता कि नहीं? भैया देता है। तो मेरे दिल में कहा शिवराज तू कैसा भैया है रे? भैया तो तू भी है, तू तो कुछ नहीं देता, और भैया भी मुख्यमंत्री है, तो कर अपनी बहनों के लिए कुछ। एक दिन मैं सोचता रहा, और रात भर जगते जगते मैंने सोचा कि देना तो पड़ेगा कुछ, लेकिन अगर देना है तो साल में एक बार दिया तो बहन की परेशानी दूर हो सकती है क्या? जोर से बोलो, ऐसे नहीं। अरे एक बार देने में काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मेरे दिल ने कहा हर महीना दे, तब बहन की हालत थोड़ी ठीक होगी, हर महीना दे। और तब मैंने तय किया कि 1000 रुपया हर महीना बहन के खाते में डालूंगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाऊंगा। ताली जोर से बजाओ। अब डरना फरना नहीं है अपन को, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। अब ये 1000 रुपया कौन सी तारीख से मिल रहा है? अरे बताओ, 10 तारीख से। 10 तारीख, आज कितनी तारीख है? 7। कल और परसों छोड़ के नरसों के। सुनो मेरी बात, कल गांव में ग्राम सभा होगी, जरा कलेक्टर माइक पे आए भाई। सब बहनों ने आवेदन भर दिया था कि नहीं? जिन्हें भरे जरा हाथ उठाओ। लाडली बहना के फॉर्म भरे, हाथ उठाओ। अब नीचे करो, स्वीकृति पत्र जिनको मिल जाए वो हाथ उठाओ। कलेक्टर बताओ भैया कितने आवेदन आए थे, कितने पास हो गए? रायसेन जिले में 2,43,000 आवेदन आए थे सर, और 2,31,000 आवेदन पत्र सर बिल्कुल उसमें आधार से लिंक हो गए हैं। थोड़े से बचे हैं, हम लोग लगे हैं 10 तारीख को वो भी लिंक हो जाएंगे और सभी बहनों के खाते में। अरे जल्दी लिंक करवाओ, नहीं वो बहने कहीं बेईमान निकला भैया हमारे खाते में तो आए। सभी को हो जाएगा, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। और कोई बहन छूट गई हो तो उनकी लिस्ट भी बना देना। 10 तारीख को सुनो बहनों, कल होगी ग्राम सभा, नाम पढ़ के सुनाए जाएंगे। परसों अपने गांव में भजन है, गांव आनंद से शाम के समय, और नरसों शाम को 5 बजे हर गांव में कार्यक्रम होगा। बाहर नहीं जाना, अपने ही गांव में कार्यक्रम होगा। शहर के हर वार्ड में कार्यक्रम होगा, और 5 से 6 तक स्थानीय कार्यक्रम। 6 बजे सीधा मैं जुड़ूंगा, टीवी पे आपको दिखाई दूंगा, और आपके सामने ही बटन दबा के आपके खाते में पैसा डाल दूंगा। लेकिन क्योंकि शाम को 6-7 बज जाएंगे, इसलिए बैंक में पैसा पहुंचेगा 10 को, खाते में आपके पहुंचेगा 11 तारीख को। तो ये नहीं तो 10 को पहुंचाओ बैंक, कहाँ बताओ आएगा? 11 को पहुंच जाएगा सीधे। और सुन लो, हर महीने की 10 तारीख मैंने फिक्स कर दी है, ताकि बहनों को दिक्कत नहीं हो अपना बजट बनाने में कि क्या करना है 1000 रुपया का। हर महीने में 10 तारीख को, 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 तारीख को पैसा
पहुंच जाएगा। बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ ना भैया, बोलो अरे अच्छी योजना है कि नहीं? अब कुछ नकली लोग निकले आए कि हम भी जाएंगे फार्म भरवाएंगे। अरे तुमने तो बंद कर रहे थे जब तुम थे, परेशान हो गए कि शिवराज की बहनें तो बहुत हो गई। कितनी? 1,25,00,000 और एक साल में हर बहन को मिलेगा 12,000 और कुल मिला के 15,000 करोड़ रुपया हर साल बहनों तुम्हारे खाते में डालूंगा। 15,000 करोड़ रुपया। और रुपया विश्वास पैदा करता मन में। सही बताओ जरा, जेब में रुपया है तो जरा संतोष रहता है कि रखे चिंता जी क्या? अरे सही है कि नहीं बताओ ना? मन में भरोसा रहता है कि जरूरत पड़ेगी तो रखे तो है। और एक बात और सुन लो, रुपया इज्जत भी दिलवाता है। अगर पास में पैसा नहीं हुए तो कहे रखो ऐतिया, और अगर पैसा पास आ गया तो सेठ लखीराम जी बधाइए। पैसा दृष्टिकोण बदल देता, ये सच्चाई है। बोलो सच्चाई है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, ये सच्चाई है। और घर में भी यही होगा, देख लें हर महीना 1,000 रुपया आएंगे तो सास भी कहेगी रोटी में जरा घी चुपड़ दे रहे 1,000 रुपया कर। और ये भी मैंने सोचा कि सास की भी इज्जत बढ़ानी चाहिए। तो जो बूढ़ी सास है जिनको 600 मिल रहा है उनके लिए 1,000 कर दूंगा। अरे इस पर भी ताली बजाओ ना। आपको तो बात कर रहा है, भाषण थोड़ी दे रहा हूं। फिर बहू भी सोचेगी सोने के पहले माता जी के पांव में भी दबा देंगे। और पतिदेव अभी कहते थे जब देखो पैसे मांगती रहती है। मैं जानता हूं कि मेरी बहनें पैसा फालतू खर्चा नहीं करेंगी। बोलो सही है कि नहीं? भाई लोग भले इधर उधर उड़ा जाए लेकिन बहनें फालतू खर्चा नहीं करेंगी, बचा कर भी रखेंगे। बेटा बेटी के काम भी आएगा। और अगर कभी मोलनता के पतिदेव आए तो पति का दुख तो पत्नी देख नहीं सकती। क्या बात है गुड्डू के पापा, आज बड़े उदास लग रहे मुझे तो बताओ। और उनका क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, मिले नहीं तो चिंता क्या करूं, मेरे पास तो करे ले जा, तो घर का काम भी चलाएंगे मेरी। और सुनो मेरी बहन, एक घर में अगर 2 बहू है तो 24,000 आएगा, 3 बहू है तो 36,000 आएगा, और किसान परिवार है तो 10,000 आएगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सम्मान निधि का। बाकी चीजें सब अलग, राशन, इलाज, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करना। मामा हैगा मेरे मामा, बच्चों की पढ़ाई की तो पूरी व्यवस्था करूंगा। ये कमलनाथ और कांग्रेस ने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, 12वीं में मैं देता 1,000 रुपया बेगा भाटिया सहरिया बहनों को देता था, वो भी छीन लिए थे। ये छीनने वाले लोग जिन्हें 0% ब्याज का कर्जा देना बंद कर दिया। और बहनों, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो मैं लड़ुआ के पैसा देता था। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000। वो लड़ुआ के पैसा तक छीन लिए थे, वो लड़ुआ के पैसा तक छीन लिए। लेकिन बेटा बेटी की पढ़ाई की चिंता भी मत करना। 12वीं में जो बेटियां पहले नंबर पे आई अपने स्कूल में उनको स्कूटी देने वाला, स्कूटी, ई स्कूटी। बेटा हो चाहे बेटी हो, मेधावी है तो मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस मैं भरवाऊंगा, क्योंकि मुझे भांजे भाइयों की जिंदगी बनाना। जितने गरीब भाई और बहन हैं जिनके पास रहने की जगह भी नहीं है, उनको पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। बिना जमीन के किसी को नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन हर एक के पास हो। बोलो होना चाहिए कि नहीं? आज कितने पट्टा बांट रहे हैं कलेक्टर बताए? पट्टा मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकारी के
पूरे जिले में 6,161 पट्टे किए गए हैं। आज सर आपके समक्ष आई भी है सर पट्टे का। जिनको पट्टा मिले हैं मुख्यमंत्री वापस से अधिकारी के कोई है क्या यहाँ पे? है? चलो उधर हाथ उठा दे। देखो रे भैया कलेक्टर, कमिश्नर भी आ जाओ और देख लो, रहने की जमीन हर एक के पास होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। रहने की जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था के बारे में रामपाल जी करें। मेरी बहनों एक बात और, सुल्तानगंज की तरफ चले जाओ, सिलवा की तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घर बने, पीने का पानी निकल नहीं, हैंडपंप बोर करो निकल नहीं था पानी। अब मेरी बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के घर टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंड और गधरा भरा जाए। ये कितना बड़ा काम है बेटा। नहीं तो बेटियां देखो हैंडपंप चाहते से लटकी रहती, पानी नहीं आ रहा, नीचे चला गया, दिन भर पानी भरो, 4-4 बजे मुंडी में धरी कसेरी भरो पानी, आधा दिन पानी में चला जाता। अब पानी के लिए भी जल जीवन मिशन का अभियान चल रहा है। मेरी बहनों की जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, इस साल अभियान से तय कर दिया कि दारू की दुकान के साथ पीने के जितने अहाते हैं दारू पीने के सब बंद कर लिए जाएंगे, सारे अहाते बंद कर। नहीं तो पीकर नोट के डाल के घर पहुंचे और मोड़ा मोड़ी ये मार रहे हैं, गाली बदलाव कर रहे हैं। ये होना चाहिए क्या बताइए? मेरी बहनों, जिंदगी बदलने का अभियान चला। मैं जो कह रहा हूं ना, एक सामाजिक क्रांति, ताकि बहनों की स्थिति ठीक हो। और इतना ही नहीं, अपने बेटा बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। एक षड्यंत्र और किया था अंग्रेजों ने और कांग्रेस ने भी कि डॉक्टर की पढ़ाई, इंजीनियर की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। बताओ अपने मोड़ा मोड़ी अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे समझते हैं क्या? और इसलिए अब ये सारी पढ़ाई हिंदी भाषा में की जाएगी, हिंदी भाषा में, ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। ऐसे है कि नहीं? अनेकों काम चलाने का अभियान लगातार आपका भाई कर रहा है। अब एक काम करना है मेरे, मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई और बहन एक साथ रहते हैं, हम परिवार के अंग हैं। अब एक बात ये कह रहा हूं, तुम्हें गरीब नहीं रहना। मेरी बात ध्यान से सुनना सब। बताओ, गरीबी में मरने की हम पैदा हुए क्या? आंसू बहाने के लिए हम पैदा हुए? केवल रोने के लिए हम पैदा हुए क्या? ये गरीबी नहीं रहने देना है। मेरी कोशिश है कि हर महीना कम से कम 10,000 रुपया बहन की आमदनी होनी चाहिए। 10,000 रुपया महीना घर का कामकाज करते हुए। अब ये कैसे होगी? मेरी बात सब ध्यान से सुन रही है ना? जोर से बोली, बताओ सुन रही है ना? अब ये कैसे होगा? यहाँ आजीविका मिशन की बहनें बैठी है, स्वयं सहायता समूह की बहनें हाथ उठाओ जरा, समूह वाली बहनों हाथ उठाओ। ये समूह की मेरी बहनें गाँव में समूह बना रहे हैं। कितने समूह बने अपने 80 जिला पंचायत बताए? रायसेन जिले में कितने समूह बने? 10,045 समूह है। सारी बहनों के समूह से जो समूह को बैंक लिंकेज मिल गया कि नहीं मिला? सर मिला है सर, और 170.26 करोड़ का बैंक मिला है समूह को। कितना फिर से बताएं? 177.26। अभी 177 करोड़ रुपया समूहों को बैंक से मिला है। हर समूह को पैसे दिलवाएंगे ताकि वो अपना काम धंधा कर सके। और काम धंधा अलग अलग तरह के कई काम हैं। मेरी समूह की बहनें जो काम कर रही है वो जानती है। स्कूल की ड्रेस सिलवाते हैं, पोषण आहार बनवाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बनवाते हैं, बिजली का बिल वसूल कर ले, नल जल की योजना चला ले। एक नहीं कई काम बहनों के दिन में करेंगे और बहनें मेहनत से काम करेंगी। जो चीज आप बनाओगी
उनको बिकवाने की व्यवस्था भी हम करेंगे। और बैंक का जो ब्याज है वो ब्याज भी तुम्हारा भैया भरवाएगा, केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इस समूह के माध्यम से समृद्धि लानी है। जो पहले समूह में भी शामिल नहीं हुई वो हाथ उठाओ। अभी तक समूह से जो नहीं जुड़ी, देखो भाई सब बहनों को जोड़ो, अभियान चलाओ। हर बहन जुड़ेगी, कामकाज करेगी, आमदनी बढ़ेगी, गरीब नहीं रहेंगे, गरीबी मिटा के चैन की सांस लेंगे। रोने के लिए पैदा नहीं हुए, अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो ये सामाजिक परिवर्तन करने आए, ये सामाजिक परिवर्तन करने आए। और गांव में एक काम अभी और करना है, ये अपना है परिवार, लाडली बहना परिवार, सब एक है अपन। क्या है ये? लाडली बहना परिवार। मैं एक काम और कर रहा हूं, हर गांव में ये लाडली बहना परिवार हुआ। इस परिवार में से छोटे गांव में 11 बहनें और बड़े गांव में 21 बहनें, उनकी लाडली बहना सेना बनाऊंगा। लाडली बहना सेना ये क्या करेगी? ये बंदूक नहीं चलाएगी। ये सेना बहनों की जितनी योजना है वो ठीक से जमीन पर उतर रही कि नहीं ये देखेगी। चाहे समूह का काम हो, चाहे फ्री में राशन हो, चाहे बीमार का इलाज हो, चाहे 1000 रुपया वाला मामला हो, ये जितने काम है वो काम देखने बनेगी लाडली बहना सेना। और गड़बड़ हुई तो यही बहनें ठीक करेंगी, भैया को भी खबर कर देगी, भैया यहाँ पैसा खा रहा है जरा देख, तो मैं ऐसे लोग ठीक कर दूंगा, गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवा दूंगा। तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मेरे घर तुम्हारे काम के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? लाडली बहना सेना में कौन कौन शामिल होंगे? हाथ उठाओ जरा, सब शामिल हो जाओ। कलेक्टर महोदय हर गांव में फटाफट लाडली बहना सेना बन जाए। कलेक्टर इधर सुनो, 11 में यही बहनें छाट देंगी कि ये 11 रहेगी, ये 21 रहेगी और अपनी सेना बन जाएगी। रोएंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे तो हम कमजोर रहेंगे, इकट्ठे अगर हो गए तो हम मजबूत हो जाएंगे। ये लाडली बहना परिवार, इसे मैं जान से ज्यादा चाहता हूं और मेरा संकल्प है गरीबी दूर करूंगा, गरीबी दूर करूंगा, गरीबी दूर करूंगा। अपनी बहनों को सशक्त बनाऊंगा, सक्षम बनाऊंगा। उस काम के लिए सबका सहयोग, ये मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं अकेला काम करना, तुम नहीं जाओगे। अपने अपने गांव का काम से मिलकर संभाले। अब घर में घुस के जीने का समय चला गया, वो जमाना भी चला गया। इन बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना मैं अकेला कहां तक करूंगा? आओ मेरे साथ, सब बहन खड़ी हो जाओ और मिलकर संकल्प करो कि हम भैया का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे, लाडली बहना परिवार बनाएंगे, लाडली बहना सेना बनाएंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने परिवार को समृद्ध बनाएंगे। मेरी बहनों, तुम्हारे सहयोग से मैं 5 साल में स्थिति बदल के रख दूंगा, गांव गांव की हालत बदल के रख दूंगा। बोलो सब साथ देने को तैयार हो? तो अपनी अपनी जगह सब बहने खड़े हो जाए। आज हम संकल्प लेंगे कि हम भैया के साथ हैं, लाडली बहना परिवार के साथ, लाडली बहना सेना बनेगी, मिलकर चलेंगे। और तुमने से कहने निकल में आएगी तो कहेंगे भैया हम आगे बढ़कर काम करेंगे, उनकी सेना बनाऊंगा और मैं जमाना बदल के बना दूंगा। लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। वो नया जमाना लाना है मेरी बहनों, आज इसलिए मैंने तुमको बुलाया। तो खड़े हो जाओ अपनी जगह से, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो, भाई भी खड़े हो जाए, बहनों का साथ दे बोलो और मेरे साथ भारत माता और नर्मदा मैया की जय बोल के संकल्प लेंगे कि हम शिवराज भैया के साथ
भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस सरकार के साथ जो हमारा काम करेगी, उठाओ दोनों हाथ, दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो भारत माता की। आवाज भोपाल तक गूंजना चाहिए। जमाना जान ले, मेरी बहनें अब जग गई है और लड़ने के लिए खड़ी हो गई है। भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। आज जब मैं यहाँ आया बैठ जाए तो रामपाल जी, अभी आ रहा हूँ, सब लोग चिंता मत करो, अभी आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में, ऐसे थोड़ी जाऊँ। कुछ चीजें बमौरी में रामपाल जी ने मांगी और ये बमौरी को तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा। बोलो भारत माता की। और कहा क्या कहा था? मैं तो बहनों के लिए आया हूँ, बताओ। अच्छा, बमौरी के साथ सुल्तानगंज भी तहसील बना दी जाएगी। यहाँ और 2-4 चीजें हमने बताई थी। आबादी कितनी है? 20,000 चाहिए, 20,000 है तो नगर पंचायत भी बना दी जाएगी बमौरी। अपने स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठ खड़े, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना रहे, क्या बना रहे? 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाएगा। और सिलवानी में और बेगमगंज में जो हमारे कॉलेज है उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। स्नातकोत्तर की क्लासें भी हम प्रारंभ कर दी जाएगी। सिलवानी और बेगमगंज में नगर पालिकाओं में विकास के लिए ज्ञापन सौंपा है, उनको भी विकास के लिए विशेष नीति से राशि जारी कर दी जाएगी। बाकी जितनी चीजें आपने बताई है, एक एक देख के जो संभव है पूरा करता रहूंगा। वो भारत माता की। धन्यवाद। उदयपुरा का ज्ञापन आया है। उदयपुरा भी बड़ा प्यारा है, देवरी भी कम नहीं है। बहुत दिन हो गए, याद बहुत आ रही है। उन्हें बरेली भार्गव उदयपुरा का ये ज्ञापन है। इनमें उन्होंने अनेकों मांगे की है। उदयपुरा में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का कार्यालय स्वीकृत कर दिया जाएगा। हम एसडीएम कार्यालय वहाँ बनाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने का काम भी करेंगे। वोल्टेज की समस्या के लिए कुछ सब स्टेशन बनाने की बात कही है, वो भी बनाएंगे। बाकी विस्तार से चर्चा में करेंगे। धन्यवाद। देवरी में तो 30 बिस्तर का हो गया और देवरी नगर परिषद को भी विकास के लिए अलग से राशि जारी की जाए। धन्यवाद। बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम्हारा। बरेली नगर को मिलेंगे। आप सबका प्रार्थना, सबका प्रणाम है। मीडिया के सभी लोग व्यवस्था बनाकर सेवा में प्रसन्न छोड़े। बहुत अतिथि आए हुए हैं, कई सम्मान में बैठक रहेगा, सम्मान आएंगे हुए तो बहुत अपेक्षा से 4 गुना ज़्यादा अतिथि आए, तो इसलिए सबको प्रार्थना है, सबकी चिंता करेंगे। जलपान से लेकर घर तक सुनवाने की व्यवस्था करेंगे। सब अतिथियों का स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने कर्तव्यों से इतलाल वितरित करें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री प्रणाम किया, आशीर्वाद लेने आए हो, घर तक कोई कठिनाई ना हो। लाडली बहन योजना की पात्र बहनों को आज लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र के लिए श्रीमती मोनिका जोशी, पत्नी श्री मनोज जोशी, कस्बा पमोरी, तहसील सिलवानी, रायसेन को आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले लाडली बहना श्रीमती मोनिका जोशी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले श्रीमती मोनिका जोशी, पत्नी श्री मनोज जोशी जी को, उसके बाद श्रीमती सुनीता बाई, निवासी सिमरिया खुर्द, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती सुनीता बाई,
श्रीमती सुनीता बाई के बाद श्रीमती दुर्गा देवी कोरी पत्नी मुकेश कुमार जी निवासी कीरतपुर तहसील बेगमगंज जिला रायसेन को स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। लाडली बहना योजना का स्वीकृति पत्र, भूमि स्वामी अधिकार पत्र अब हम प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं। भू अधिकार पट्टे के लिए सबसे पहले श्री अवधेश कुमार आत्मज कानीराम सिंह सोनम गौर निवासी मानकवाड़ा तहसील सिलवानी रायसेन, श्री अवधेश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आ रहे हैं। अवधेश कुमार जी के बाद श्री हरि सिंह जी आत्मज प्रहलाद सिंह जी निवासी मनकवाड़ा तहसील सिलवानी रायसेन, और इसी सिलसिले में तीसरे नंबर पर आदरणीय श्री मोहन यादव जी आत्मज शंकरलाल एवं शकुनबाई निवासी पड़रिया सीताराम बेगमगंज रायसेन। पशुपालन विभाग की योजना में राष्ट्रीय पशुधन मिशन चरी चारा साइलेज निर्माण के लिए 95,80,000 रुपए की राशि श्रीमती नमिता धाकड़ पत्नी ओम शंकर किरार ग्राम पंचायत चंदन पिपलिया तहसील सिलवानी जिला रायसेन को श्रीमती नमिता धाकड़ जी को ये राशि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पोहा मील तैयार करने के लिए श्री अक्षय शर्मा जी को 45 लाख रुपए की राशि कटरा मोहल्ला बेगमगंज रायसेन के श्री अक्षय शर्मा जी, और मध्य प्रदेश दे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से शिव स्व सहायता समूह ग्राम भेसरा तहसील सिलवानी की बहनों को 3 लाख रुपए की राशि